तो चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता रहा था। 25 ऑब्जेक्टिव बताने वाला। तो देखो 2 मिनट में थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं ताकि इसके भी समझ में आ जाए, इसके बाद क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 चैप्टर पढ़ाते हैं। 2 प्रकार की लाइन होती है। एक इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं एस एक्सिस, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। और दोनों एक्सिस जहाँ पे काटते हैं उसको कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट 0,0। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो सरफेस बनता है, इस सरफेस को क्या कहते हैं? प्लेन। क्या कहते हैं? प्लेन। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल करके इस पूरे बोर्ड को, पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक पार्ट ये। ठीक है, इनको कहा जाता है क्वाड्रान। ये कहा जाता है क्वाड्रान। इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और इसको फोर्थ क्वाड्रान। ठीक है, इसमें कोई पॉइंट होगा तो यहाँ पे मान लो इस फर्स्ट क्वाड्रान, इसमें कोई पॉइंट लेते हैं P, और पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं PM, और पॉइंट P से एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर दिए एक्स एक्स डैश, ये क्या होगा? वाई और वाई डैश। अब यहाँ PM परपेंडिकुलर ड्रा किए एक्स एक्सिस में, और PN परपेंडिकुलर किए वाई एक्सिस में। ठीक है, तो O से M तक की डिस्टेंस मान लो है x, और O से M तक की डिस्टेंस है मान लो y। तो यहाँ x और y कामा लगा के लिख दिए, इसको कहते हैं एक्स वाई का ऑर्डर पेयर। तो एक्स वाई के ऑर्डर पेयर को कहते हैं पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। एक्स वाई के ऑर्डर पेयर को कहते हैं पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। जैसे 2 और 3 का ऑर्डर पेयर क्या होगा? 2 3 को कामा लगा के ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, 2 3 का ऑर्डर पेयर हुआ। 7 और 9 का ये ऑर्डर पेयर हुआ। 6 और 5 का ये ऑर्डर पेयर हुआ। एक्स और वाई का ये ऑर्डर पेयर हुआ। तो ऑर्डर पेयर को बोलते हैं पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे यदि यहाँ से परपेंडिकुलर यदि कोई पॉइंट एस एक्सिस में कंटेन है, तो इस एस कोऑर्डिनेट को कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं? एब्सिसा। ABSCISSA। एब्सिसा हिंदी में कहते हैं भुज, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट हिंदी में इसको बोलते हैं कोटि। ठीक है, इसको भुज, इसको कोटि। हाँ चलो, एब्सिसा ऑर्डिनेट। ठीक है, पहले पॉइंट को क्या बोलेंगे? सुनो, इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब कोई पॉइंट मान लो एक्स एक्सिस में कंटेन है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, पॉइंट C है, पॉइंट D है, ये एक्स एक्सिस में कंटेन। ठीक है, यहाँ मान लो क्या है? P है, यहाँ Q है, यहाँ R है। ये सब पॉइंट कहाँ कंटेन है? एक्स एक्सिस में। ये पॉइंट कंटेन मान लो क्या? X है, ये पॉइंट Y है, ये पॉइंट Z है, ये पॉइंट M है, पॉइंट N है। ये सब पॉइंट कहाँ कंटेन है? वाई एक्सिस। ठीक है, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, तो A का कोऑर्डिनेट लिखेंगे 1,0। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे 2,0। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे 3,0। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे 4,0। तो यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 है, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन है ये, यहाँ -1,0, -2,0, -3,0। यहाँ देखते क्या है कि जितने पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है उसका ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 है। इसको तो एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट। तो दूसरे कोऑर्डिनेट को, दूसरे कंपोनेंट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है तो उन सब का ऑर्डिनेट 0 होता है। क्या होता है? ऑर्डिनेट 0 होता है यदि एक्स एक्सिस में कंटेन है। ठीक है, अब ये पॉइंट कहाँ कंटेन है? वाई एक्सिस में। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,1, इसका 0,2, इसका 0,3, इसका 0,4, इसका 0,5। तो यहाँ देखते हैं कि इन सब का एब्सिसा 0 है। यहाँ ऑर्डिनेट 0 था, एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट कंटेन है तो उसका ऑर्डिनेट 0 है। ऑर्डिनेट मीन्स कोट 0 है। और यदि कोई पॉइंट वाई एक्सिस में कंटेन है तो उसका एब्सिसा 0 है, यानी भुज 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट भी है जिसका एब्सिसा भी 0 हो, ऑर्डिनेट भी 0 हो। यहाँ पे 0 0, जिसको ओरिजिन पॉइंट है। जिस पॉइंट का एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों 0 होता है उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट। अब देखो, जैसे आपको ये बताए
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसका इसमें जो कोई पॉइंट रहेगा दोनों, जैसे 2 3 लिखा है, इसमें क्या लिखा होगा -2 3, इसमें क्या लिखा होगा -2 -3, इसमें क्या होगा 2 -3। दोनों पॉजिटिव है तो समझ जाओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंटेन है, दोनों निगेटिव है तो समझ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में कंटेन है, ठीक है। और पहला निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार की पॉइंट को देख करके कोई आपसे पूछे कि 7 और 9 किस क्वाड्रेंट में कंटेन है, क्या बोलोगे? फर्स्ट। -7 -9 किस में कंटेन है, क्या बोलोगे? थर्ड। 30 और -54 किस में कंटेन है? फोर्थ, ठीक है। 87 -3 किस में कंटेन? हाँ, ये फोर्थ, ठीक है। और 87 + 3 सेकंड। समझ गए? दोनों पॉजिटिव हो तो फर्स्ट में, दोनों निगेटिव हो तो थर्ड में। ये तो कन्फर्म पता है, दोनों पॉजिटिव हो तो फर्स्ट में और दोनों निगेटिव हो तो थर्ड में। फिर पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तो फोर्थ में, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तो फोर्थ में, पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव सेकंड में, ठीक है। तो पॉइंट को देख करके आप बता सकते हो कौन सा क्वाड्रेंट का है, यूपी का है कि बिहार का है, एमपी का है, कहाँ का है, ठीक है। उसके आदमी की पहचान बताते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है, ऐसे लिखा है 12, नहीं ऐसे लिखा है तो इसको क्या पढ़ोगे आप? 13 पढ़ोगे। लेकिन यहाँ हम ए लिख दें, यहाँ सी लिख दें तो क्या पढ़ोगे? ए और सी के बीच की डिस्टेंस क्या है? अरे ए और सी लिखा तो अपने आप कहोगे क्या होगा? ए बी सी, नहीं पढ़ोगे। यहाँ 13 जैसे भले बना है तो संगत उसकी पहचान बताती है, संगत। तो देखो इसके साथ हो गया ए और सी के बीच में, तो इसका नाम 13 पड़ गया। लेकिन यहाँ इसी को लिखे रहे और यहाँ पे 12 और 14 लिख दे तो इसका नाम 13 हो जाएगा, नहीं? तो यहाँ पे क्या है, समझ गए ना? किसी पॉइंट को देखकर आप बता सकते हो कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में कंटेन है। अब जैसे मान लो कहीं जो बोला 7 0 कहाँ कंटेन है, कहोगे इसका ऑर्डिनेट 0 है, एक्स एक्सिस में कंटेन होगा। देखो यहाँ पे 7 0, जिसका दूसरा कोऑर्डिनेट 0 हो, ऑर्डिनेट 0 हो, कहाँ कंटेन होगा? एक्स एक्सिस में। और यहाँ पे 0 5 हो तो वाई एक्सिस, क्योंकि एब्सिसा 0 है, ठीक है। तो जिसका ऑर्डिनेट 0 तो एक्स एक्सिस में, एब्सिसा 0 तो वाई एक्सिस, ठीक है। तो इतनी समरी है इसमें, और इसके अलावा कुछ है भी नहीं। तो आप कुछ क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव 25 थे इसके, तो उनमें से कितने बता दिए थे कल? 12। सब यही बार बार टकराएंगे, ठीक है, इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। तो 16 नंबर का क्वेश्चन बताए। 13 बताना। चलो तो देखो अभी 13 नंबर एक क्वेश्चन है। अब इसमें दिमाग थोड़ा सा लगाना है कुछ दिमाग लगेगा नहीं ज़्यादा। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट आर, टी का कोऑर्डिनेट है -2 और 3 एंड क्यू का कोऑर्डिनेट है, क्यू का कोऑर्डिनेट है -3 गामा 5, देन एब्सिसा ऑफ पी, और फिर माइनस लगाओ एब्सिसा ऑफ क्यू, क्यू इज नंबर ए -5, नंबर बी 1, नंबर सी -1 और नंबर डी क्या -2। कौन सा जवाब सही? एब्सिसा ऑफ पी
पी का एब्सिसा कौन है? देखो पहले को क्या बोलते हैं? एब्सिसा, और दूसरे को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये एब्सिसा -2 है, इसका एब्सिसा -3 है, ऑर्डिनेट क्या है? 5 है। ये कहता है कि पी का एब्सिसा, तो पी का एब्सिसा लिखो -2 और फिर बीच में माइनस साइन भी लगाओ। फिर क्या कहता है? एब्सिसा ऑफ क्यू, तो क्यू का एब्सिसा क्या है? -3। तो यहाँ माइनस और माइनस मिलके क्या होगा? तो -2 + 3, और 3 से 2 निकल गया था 1, -2 + 3 क्या होगा? माइनस होगा। अरे 3 रुपए जेब में है, 2 रुपए हाँ। का कार्ड लिए थे, दे दिए थे, क्या हो गया? 1 रुपए जेब में ना बचा, ये प्लस हाँ प्लस होगा। प्लस ए। कौन नंबर सही है? डी। डी। ठीक है। इसी क्वेश्चन में क्या आ गया? इफ पी का कोऑर्डिनेट है -2 3 और क्यू का कोऑर्डिनेट है -3 5, देन क्या लिख सकते हैं इसी में? ऑर्डिनेट ऑफ पी माइनस ऑर्डिनेट ऑफ पी प्लस ऑर्डिनेट ऑफ क्यू। ठीक है। तो पी का ऑर्डिनेट यहाँ क्या है? पी का ऑर्डिनेट क्या है? देखो पी का ऑर्डिनेट 3 है ना? अब प्लस करो, और क्यू का ऑर्डिनेट क्या है? 5। दोनों को सॉल्व करो, क्या है? ए। मान लो ए नंबर दिया हो 2, बी नंबर दिया हो 4, सी नंबर दिया हो 6 और डी नंबर दिया हो 8। कौन सही है? डी। एच। तो ऑर्डिनेट ऑफ पी प्लस ऑर्डिनेट ऑफ क्यू एच क्या होगा? 8 होगा। ये ऑब्जेक्टिव दिया है, इसका डी नंबर आंसर सही। इसी में क्या है लिख सकता है इस प्रकार का? इफ ए का कोऑर्डिनेट दिया है 3 5 और बी का कोऑर्डिनेट दिया है -4 7 ऐसे, देन ऑर्डिनेट ऑफ ए माइनस ऑर्डिनेट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा? तो इसका एक ऑर्डिनेट क्या है? देखो 5, ये तो एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट, ये एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट। यहाँ पे एब्सिसा क्या लिखेंगे? इसका 5, 2 और ऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? हाँ 7 इज इक्वल टू -2। ए नंबर में आंसर दिया है क्या? -1, बी नंबर में -2, सी नंबर में -3, डी नंबर में -4। कौन सही है? -2 बी नंबर। ठीक है। एब्सिसा ऑर्डिनेट। कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पे? 13 लिखते, 14 हो गए या 15 हो गया? अब देखो आगे। लिखे? आगे देखो 16 नंबर क्वेश्चन। एबीएस एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट is positive in number A, first and third quadrant, first and second quadrant, B number first and fourth quadrant, first and fourth quadrant। ठीक है। सी नंबर फर्स्ट क्वाड्रांट ओनली, फर्स्ट क्वाड्रांट ओनली, और डी सेकंड क्वाड्रांट ओनली, सेकंड क्वाड्रांट ओनली। तो कहता है एब्सिसा, किसी पॉइंट का एब्सिसा पॉजिटिव किस किस क्वाड्रांट में होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ। बी फर्स्ट एंड फोर्थ। हाँ बी दिखाते वही हैं। है। हाँ ठीक है।
सुनो पहले हम इसको इसका तर्क भी देते हैं तो बाई और बाई डैश। ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। इसमें कोई पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा, है ना। इसमें कोई पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस एक्स वाई। इसमें कोई पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस एक्स माइनस वाई। इसमें कोई पॉइंट भी होगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स माइनस वाई। तो देखते क्या है कि एब्सिसा ये है, एब्सिसा पॉजिटिव इसमें भी है, एब्सिसा पॉजिटिव इसमें भी है, और इसका नाम फर्स्ट है, इसका नाम फोर्थ है। तो कहता है कि आप किस पॉइंट का एब्सिसा पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट का, तो फर्स्ट का और फोर्थ का। तो कौन सही है? बी नंबर। जी नंबर, ठीक है। ऐसे ये भी पूछ सकता है कि किस पॉइंट का ऑर्डिनेट निगेटिव होगा, थर्ड और फोर्थ। ऑर्डिनेट निगेटिव दोनों का, Yes, sir. ठीक है। तो इस प्रकार का आप समझ सकते हो कौन सही होगा, बी नंबर। देखो इसका एब्सिसा पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कंटेन होगा, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में कंटेन होगा उसका भी एब्सिसा पॉजिटिव होगा, ठीक है। समझ गए ना, ये दोनों पॉजिटिव है तो यस सर। पॉजिटिव दोनों। लिखिए तो ना। यस सर। वो आगे वाला क्वेश्चन ये है, द पॉइंट 17 नंबर, द पॉइंट हुज एब्सिसा, द पॉइंट हुज एब्सिसा, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट have different sign, have different sign, Second quadrant lie in number A, first and second quadrant, first and second quadrant, ठीक है। B नंबर फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये होगा सी नंबर फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड यहाँ होगा सेकंड एंड थर्ड, इसके बाद है फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और डी नंबर क्या है, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो ये कहता है, क्या पूछता है, तो हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन, अलग अलग साइन एब्सिसा और ऑर्डिनेट का। तो देखो पहले और तीसरे में तो सेम साइन रहता है, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ये माइनस है तो ये भी माइनस है। तो सेम साइन वाले किसमें है, फर्स्ट और थर्ड में। तो अपोजिट साइन वाले किसमें होंगे, सेकंड और फोर्थ में। देखो यहाँ माइनस में है, ये प्लस में है, या माइनस प्लस में है, ये माइनस में। समझ गए ये बात, Yes, sir. क्या पूछा है, इफ द पॉइंट हुज एब्सिसा और ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन, एक में प्लस हो तो एक में माइनस, सेम साइन ना हो, सेम साइन वाले किसमें कंटेन होंगे, फर्स्ट और थर्ड में। अपोजिट साइन वाले किसमें कंटेन होंगे, सेकंड और फोर्थ में। एब्सिसा और ऑर्डिनेट का साइन अपोजिट हो, एक में पॉजिटिव तो एक निगेटिव, एक में निगेटिव तो एक में पॉजिटिव। तो कौन आंसर सही होगा, बी नंबर। सेकंड और D number. Second. D number. बी नंबर। हाँ, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट वाला। देखो अपोजिट, इसी क्वेश्चन में आ गया कि सेम साइन वाला तो कौन आंसर सही हो जाए, सर फर्स्ट एंड थर्ड वाला सी नंबर। हाँ। कैसे हम पढ़ाने लगे, पहले तो है। चलो देखो ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसी से एक क्वेश्चन और बनाए देते हैं। क्या, द पॉइंट, द पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट
abscissa and ordinate have same sign like in नंबर E। क्या लिखेंगे? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फिर क्या लिखेंगे? D सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। C क्या होगा? सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और D क्या लिख देंगे? फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो कौन सही? डी नंबर। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा देखो, एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों का साइन सेम है। माइनस है तो इसमें भी माइनस है, इसमें प्लस है तो इसमें भी प्लस है। दोनों का एब्सिसा और ऑर्डिनेट का साइन क्या है? सेम है। और इनमें क्या है? अपोजिट। ठीक है। नंबर क्वेश्चन देखो। The point whose ordinate is 4, whose ordinate is 4 and which lie on y-axis and which lies on y-axis each। कहता है द पॉइंट whose ऑर्डिनेट क्या है? 4 है और y एक्सिस में कंटेन है। तो उसका कोऑर्डिनेट किस टाइप का होगा? नंबर A 4 0, B 0 4, C 1 4 और D 4। कौन सा ए नंबर। कौन सा जवाब सही? सर बी। ठीक है। एब्सिसा क्या कहता है? whose ordinate is 4। एब्सिसा 4 नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? Ordinate। इसको हम दिखाते हैं ग्राफ में, आपको दिखा। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। कहता है कि वाई एक्सिस में कंटेन है और उसका ऑर्डिनेट 4 है, इसका मतलब इसका 0 4 कोऑर्डिनेट होगा। यदि कहा होता है कि एक्स एक्सिस में कंटेन है, उसका एब्सिसा 4 है, तब इसका कोऑर्डिनेट क्या होता? 4 0। तो ये वाला आंसर सही होगा ना। ये क्वेश्चन में लिखा क्या है? द पॉइंट whose ordinate is 4। इसका एब्सिसा 4 नहीं है, एब्सिसा तो इसको पहले वाले को ऑर्डिनेट 4 दिया है ना। एंड विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, जो पॉइंट वाई एक्सिस में कंटेन होता है उसी का एब्सिसा क्या होता है? आप जानते हो, जो पॉइंट वाई एक्सिस में कंटेन होगा उसका एब्सिसा ऑलवेज 0 होता है, और जो पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन होता है उसका ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। इसी से क्वेश्चन क्या बन जाएगा? 20 नंबर लिखो। द पॉइंट whose एब्सिसा is 5 and which lies on x axis is, तो क्या होगा? A कोऑर्डिनेट होगा A नंबर 5 0, B नंबर 0 5 और C नंबर क्या 1 5 और D नंबर 5 2। अब बताओ कौन सा? ए नंबर। A नंबर। द पॉइंट whose एब्सिसा ABS CIEES एब्सिसा is 5 and which lies on S axis, जो पॉइंट S एक्सिस में कंटेन होगा, इसको तो आंसर ये गलत होगा। इसके लिए डायग्राम बनाया जाए। यहाँ पे क्या है? 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 5 0। ठीक है। जो एक्स एक्सिस में कंटेन हो तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है। तो एब्सिसा 5 है और ये बता दिया कि एक्स एक्सिस में कंटेन है, तो
तो समझ जाओ कि उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। Zero. ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या है? Which of the points T का कोऑर्डिनेट दिया है 0, 2 का कोऑर्डिनेट दिया है 1, 0, R का कोऑर्डिनेट दिया है 0, -1, S का कोऑर्डिनेट दिया है -5, 0 और T का कोऑर्डिनेट दिया है, T का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 1, 2। यहाँ लिखा है डू नॉट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, डू नॉट लाई ऑन एक्स एक्सिस। इसमें कौन सा पॉइंट है एक्स एक्सिस में कंटेन नहीं है? 1 और 2 और 0 और 3, P वाला और T वाला। एक्स एक्सिस में कौन सा पॉइंट कंटेन? PTR. PT, हाँ R। देखो एक्स एक्सिस में कौन पॉइंट कंटेन होंगे? जिसका ऑर्डिनेट 0 होगा, ऐसा कुछ ना कुछ हो। इसका ऑर्डिनेट 0, तो देखो ऑर्डिनेट 0 किसका किसका है? Q का है और S का है, हो गया ना? So बस तो ये कहता है एक्स एक्सिस में नहीं स्थित है, एक्स एक्सिस में कौन ये कंटेन होगा? PTR PTR. नहीं है. तो बताओ एक्स एक्सिस में नहीं कंटेन, है, Q S, एक्स एक्सिस में कंटेन कौन है? कंटेन तो ये है, Q और S है कंटेन। एक्स एक्सिस में सिर्फ Q और S कंटेन है, इसके अलावा एक्स एक्सिस में कंटेन नहीं है। कौन कौन? P, R और T। नहीं बात समझ में आई? जिसका देखो x कोऑर्डिनेट कुछ हो, y कोऑर्डिनेट 0 हो, जिसका ऐसा कुछ हो ऑर्डिनेट 0 हो, कहाँ कंटेन होगा? एक्स एक्सिस में कंटेन होगा ना। एक्स एक्सिस में कौन कौन कंटेन है? ये कंटेन है क्योंकि इसका ऑर्डिनेट 0 है, ये भी कंटेन है क्योंकि इसका ऑर्डिनेट 0 है। एक्स एक्सिस में कंटेन है कौन कौन? Q और S। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि कौन कौन पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन नहीं है, कौन कौन होगा? P, R एंड T। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे कहता है कौन कौन पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन नहीं है। तो कंटेन कौन होता है एक्स एक्सिस में? जिसका ऑर्डिनेट 0। ऑर्डिनेट 0 वाले कौन कौन पॉइंट हैं? ऑर्डिनेट 0 वाला ये है, ऐसा कुछ है लेकिन ऑर्डिनेट 0 है, ऐसा कुछ है ऑर्डिनेट 0 है। जिसका ऑर्डिनेट 0 होता है वो कहाँ कंटेन होता है? एक्स एक्सिस में। जैसे मान लो यहाँ पे दिखाते हैं क्या है, ये 1 होगा तो इसका कोऑर्डिनेट 1, 0। फिर क्या है -5, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, इसका कोऑर्डिनेट -5, 0। तो ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है, इसके अलावा एक्स एक्सिस में कंटेन नहीं है। तो कौन कौन पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन नहीं है? नंबर ए लिखो, PTR. क्या लिख दे? P and R only, P and R only। फिर क्या है? Q and S only। बी नंबर Q and S only। सी नंबर P, R and T, P, R and T। और यहाँ पे लिख रहे Q, S and T, Q, S and T। कौन आंसर सही है? C नंबर। C नंबर। सी नंबर ना। Yes। P, R और T शामिल नहीं है एक्स एक्सिस में, कंटेन नहीं है एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो जो आप सुन रहे हो क्वेश्चन में दिया है तो उसका बोध भी हो रहा है, समझ रहे हो कि हाँ क्या कहा Yes, जा sir। रहा है। यानी एक्स एक्सिस में कंटेन कौन होता है? जिसका ऑर्डिनेट 0 होता है। इसका ऑर्डिनेट 0 होता है एक्स एक्सिस में कंटेन होगा, इसका ऑर्डिनेट 0 होता है एक्स एक्सिस में कंटेन होगा। क्वेश्चन में पूछा कि इन पॉइंट में से कौन कौन पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन नहीं है। तो ये है P, R और T, P, R और T। लिख लिए? Yes।
22 नंबर क्वेश्चन देखो। द पॉइंट which lies on y-axis at a distance of 5 unit in the negative direction of y-axis, in the negative direction of y-axis, ठीक है। तो वैसा पॉइंट होगा क्या, देखो यहाँ पे ए पॉइंट विच लाइज ऑन y-axis में तो कंटेंट इस बात पे कंफर्म पता है, यहाँ लिख देते यहाँ, ठीक है। y-axis में कंफर्म पता है, ये एक्सिस है, x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y क्या हुआ, ये y डैश। अब यहाँ पे देखो पॉइंट क्या बोल रहा है, पॉइंट है y-axis की निगेटिव डायरेक्शन कंटेंट है, पॉजिटिव डायरेक्शन तो यहाँ लिखा जाता है 1 2 3 4 5, पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ 0 5 लिखते हैं, लेकिन बोला क्या निगेटिव डायरेक्शन, तो नीचे आएंगे ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 -5, क्योंकि y-axis में कोई भी पॉइंट का एक्सिसा 0 होता है, कोई भी पॉइंट लेंगे y-axis में तो उसका एक्सिसा क्या होगा 0। अब ये कहता है निगेटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट डिस्टेंस है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 -5, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 -5। यहाँ पे क्या लिखा है, ए नंबर लिखा है 0 5, और बी नंबर क्या लिखा है 5 0, सी नंबर 0 -5, और डी नंबर -5 0। कौन सा जवाब सही है? सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर। बी नंबर लिख रही थी इसलिए लिखे। यस सर। अब एक 23 नंबर क्वेश्चन लिखो। 23 नंबर क्या है, द point which lies on x-axis at a distance 7 unit in the positive direction of x-axis, in the positive direction of x-axis, ठीक है। तो क्या होगा, इसका x एक्सिस में तो कंटेन है और पॉजिटिव डायरेक्शन में 7 यूनिट है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 7 निगेटिव डायरेक्शन होता तो -7 ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ए 0 7, नंबर बी 7 0, नंबर सी क्या लिखोगे 0 -7, डी नंबर -7 0। कौन सा जवाब सही है? बी नंबर 7 0 एस में कंटेन है, कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन ये है, द पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट in the negative direction of x axis। तो x axis की निगेटिव डायरेक्शन में कंटेन हो, 3 यूनिट डिस्टेंस हो, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे ये 1 और ये 2 और ये 3, -1 -2 -3, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3 0, क्या हो जाएगा -3 0।
एक्स एक्सिस में कंटेन है तो ऑर्डिनेट ऑलवेज जीरो होगा, निगेटिव डायरेक्शन है तो -3 0, पॉजिटिव डायरेक्शन होता तो 3 0। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें इसलिए बता रहे हैं, दो तीन तो क्वेश्चन है इस चैप्टर में पूरे। ठीक है, ताकि आपको नियम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन इसीलिए दिए रहते हैं कि क्वेश्चन की मदद से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, है ना। तो क्वेश्चन कम दिए हैं तो हम अपने से बना के और बता दिए। ऑब्जेक्टिव तो आते हैं एग्जाम पे 40% इस समय सभी स्कूलों में। ठीक है, तो क्वेश्चन तो एनसीईआरटी किताब में तो ऑब्जेक्टिव दिए नहीं रहते, तो सब बना के ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बनाने वाले ऐसे होते हैं, पढ़ाने वाले लोग अब क्या बनाएंगे इसके अलावा। ठीक है, जितने पॉसिबल हैं बनाए जा सकते हैं सब बता रहे हैं, इसके अलावा बन ही नहीं सकता क्वेश्चन है। अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन, इसको लिखे नहीं अभी। हाँ, ये क्या है, एक्स निगेटिव डायरेक्शन लिखा है। यस सर। हाँ, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख दें, -3 0। फिर बी नंबर में क्या लिख दें, 3 0। 80 नंबर में क्या लिख दें, 0 -3। और डी नंबर में क्या लिख दें, 0 3। सर ये नंबर। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द perpendicular distance at the point, कौन पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट 3 4 फ्रॉम दी बाई एक्सिस, आपको कल मैं शुरुआत में बताए थे। देखो यहाँ पे एक विशेष बात आपको बताए थे कि कोई पॉइंट P x1 y1 P x1 y1, कोई आपसे पूछे कि इस पॉइंट की x एक्सिस डिस्टेंस क्या है तो y1। यस सर। x1 नहीं बोल रहे हैं, x एक्सिस तो उल्टा होगा, x1 y1 की x एक्सिस से डिस्टेंस x1 नहीं होगी, उल्टा बोलना, x एक्सिस से डिस्टेंस y1 और y एक्सिस से डिस्टेंस x1। तो यहाँ पॉइंट 35 दिया है, क्या पूछ रहा है, y एक्सिस से डिस्टेंस, तो y एक्सिस से डिस्टेंस 3 होगी, x कोऑर्डिनेट ये ना है। ठीक है, तो s कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ये है, तो पूछा क्या है, y एक्सिस से डिस्टेंस, तो 4 ना बोलोगे, तो बोलोगे क्या 3। और यदि पूछा होता है x एक्सिस से डिस्टेंस, 4 ठीक है, x एक्सिस से डिस्टेंस 3 नहीं बोलोगे तो 4 बोलोगे, और y एक्सिस से डिस्टेंस तो 4 नहीं बोलोगे तो 3। यस ठीक है, डिस्टेंस लिखा हो चाहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखो, एक ही बात है, डिस्टेंस लिखा हो चाहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहोगे छत की डिस्टेंस क्या है, तो आप टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी नापोगे, वहां से ऐसे नाप दोगे डायगोनल टाइप का, परपेंडिकुलर नापोगे कितनी हाइट का है, कितनी हाइट का क्या नापोगे, परपेंडिकुलर ना, कैसे वहां से नाप लोगे ऐसे। ठीक है, तो क्या लिखा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो चाहे डिस्टेंस बोलो सेम है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट द पॉइंट P 3 5 3 4 फ्रॉम द y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी 3। y कोऑर्डिनेट ना बोल देना, ये s कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट, तब y एक्सिस से डिस्टेंस कहेंगे तो 3, x एक्सिस से डिस्टेंस कहेंगे तो 4। ठीक है, तो लिखे देते हैं। तो यहाँ पे ए नंबर क्या लिखा है, y एक्सिस से पूछा है इसमें ना। यस सर। तो a = 3 और b = 4 और c = -7 और यहाँ पे क्या होगा, d = 1। कौन सा सही, सर ए नंबर। ए नंबर। y एक्सिस से डिस्टेंस s कोऑर्डिनेट के ऊपर यहाँ लिखे देते हैं, we know that the perpendicular distance at the point P x1 y1 from y axis is equal to y x1, यही ना, and
perpendicular distance at the point P x1 by 1 from x axis। तो x axis से डिस्टेंस निकालेंगे तो y1, y axis से डिस्टेंस तो s1, y axis से डिस्टेंस तो y1। Yes. लिख लेते ना Yes. अब अगला क्वेश्चन ये है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन ये है, प्लॉट दी फॉलोइंग पॉइंट, प्लॉट दी फॉलोइंग पॉइंट एंड चेक वेदर, और जांच कीजिए, ठीक है ना, चेक वेदर they are collinear or not, they are collinear, collinear एक लाइन में कंटेन है कि नहीं, collinear or not। पॉइंट दिए गए हैं क्या क्या, (1,3) -1 -1 और -2 माइनस ये। दूसरा क्या है 1 और क्या है 2 -3 और -1 -2, और तीसरा 002255 002255। इनमें से कौन से पॉइंट कोलिनियर है? कोलिनियर मतलब होता है जैसे मान लो ए बी सी, ये कोलिनियर है, लेकिन ए और बी और ये सी ये कोलिनियर नहीं है। इनको मिलाओगे तो एक लाइन में कहाँ ट्रायंगल बन गया। कोलिनियर का मतलब एक लाइन में कंटेन। थर्ड नंबर। फिर जब तक प्लॉट नहीं कर तो कैसे जानोगे? ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, चेक आएगा। तीनों क्वेश्चन को प्लॉट करके देखो कि 3 पॉइंट जो दिए गए हैं किसमें कोलिनियर है, किसमें कोलिनियर नहीं है। तो नंबर फर्स्ट देखते हैं, देखो तो ये प्लॉट करते हैं इसको ग्राफ। जैसे मान लो क्या है, ओरिजिन है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ग्राफ पेपर में शो करोगे। इसमें गलत भी आ सकता है क्योंकि हम डिस्टेंस जो ले रहे हैं वो गलत भी हो सकती है, सेम नहीं हो सकती, ठीक है। तो मेरा ये अंदाज बस वाला है, आप लोग का ग्राफ में फिक्स नफा हुआ उसमें बनाना आप, ठीक है। अब क्या कहता है, पहला पॉइंट है 1,3। सुनो अच्छे, जिससे पॉइंट प्लॉट करके नहीं आता उसको सुनो अच्छे से। 1,3 को प्लॉट करना है ग्राफ पेपर में। यहाँ ओरिजिन पॉइंट है 1 है, जिसका मतलब ये एस है और ये एस डैश, ये वाई है, ये वाई डैश। ये एस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, निगेटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये निगेटिव। कहता है 1 यानी एस की डायरेक्शन में, ओरिजिन पॉइंट से एस की डायरेक्शन में चलना है 1 यूनिट। एस की डायरेक्शन यहाँ पे 0 से 1 यूनिट चलोगे, यहाँ आओ। अब वाई की डायरेक्शन में 3 यूनिट चलना है, तो यहाँ पे क्या होगा 1, ये होगा 2 और ये क्या होगा 3। ये पॉइंट मिल गया 1 3, क्या मिल गया 1। अब क्या चाहिए -1, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 यहाँ होता, निगेटिव डायरेक्शन -1 इधर होगा। ये एस की निगेटिव डायरेक्शन है, तो माइनस लिखा है तो -1 यहाँ आएंगे, ठीक है। -1 से कितना चलना है वाई में, -1 है चलना। तो पॉजिटिव चलना होता तो ऊपर चलते, निगेटिव चलना तो नीचे चलेंगे, तो यहाँ होगा। ये पॉइंट मिल गया क्या -1 -2, ठीक है। अब क्या करना है, -2 -3 चलना है,
तो यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट से -2, निगेटिव डायरेक्शन में 2 चलना है, माइनस लगा पॉजिटिव होते इधर चलते 2 और निगेटिव लगाते इधर चलेंगे 1 और ये 2। और फिर 3 नीचे की ओर निगेटिव डायरेक्शन में 3 चलना है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 से यहाँ पे 1, कहाँ से चलना है -2 से 3 चलना है ना, तो ये क्या होगा 1 और ये 2 और ये होगा 3, ऐसे ये होगा 2 और ये क्या होगा 3। ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ -2 -3। अब देखो इन तीनों पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बन रही है क्या, एक लाइन में दिख रहे हैं, देखो तो मनराज बस बनाए तब भी दिख रहा, तो तीनों पॉइंट एक लाइन में कंटेन है कि नहीं, तो तीनों पॉइंट एक लाइन में कंटेन तो उसको कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है। और तीनों पॉइंट एक लाइन में कंटेन ना होते तो नॉन कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें चेक करना था कि इनमें से 3 पॉइंट ये तीनों कोलिनियर है कि नहीं, फिर इसको भी चेक करना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, और इसको भी चेक करना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। तो हियर वी सी दैट, पहले ए नंबर फर्स्ट लेते हैं, लेट ए का कोऑर्डिनेट है क्या 1 3 और बी का कोऑर्डिनेट मान लिए -1 सी का कोऑर्डिनेट क्या मान लिए -2 -3। We plot the graph with, we plot the point ABC on the graph paper. We plot the point ABC on the graph paper. ठीक है, clearly A B C lies a straight line, it means, इसका अर्थ है given points A B C are कोलिनियर कब बोलते हैं, जब तीनों एक लाइन में कंटेन, तीनों पॉइंट एक लाइन में कंटेन तो कोलिनियर बोलते हैं, है ना। तो ये 7:02 है। अब 2 क्वेश्चन अपने से घर में लगाना, कोलिनियर आते हैं कि नहीं आते हैं, नहीं बनेंगे तो कल बताएंगे।